आपके चरणों में दास का कोटि कोटि वंदन, प्रणाम। खुश रहिए प्रभु जी, मेरी दो जिज्ञासाएं हैं जिसे आप शांत करने की कृपा करें। जी। पहला मेरा सवाल है कि जब भगवान ही सब कुछ करने कराने वाले हैं तो फिर इंसान दोषी क्यों है? तो आप क्या चाहते हैं कि भगवान ही दोषी रहे? आग में कूद जाओ, कूदोगे? नहीं कूदेंगे। क्यों नहीं कूदोगे? क्योंकि जानते हैं कि आग में जलेंगे। तो आप ये भी तो सोचो कि हमारे द्वारा भगवान ही तो कह रहे हैं कि आग में कूद जाओ, तो काहे नहीं कूद रहे हो? ठीक है। मतलब आग में आप इसलिए नहीं कूद रहे हो क्योंकि आपको समझ है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। उसी तरह भगवान ने आपको पागल बनाया होता तो अलग विषय था, पर आपको समझने की बुद्धि दी है ना। आपको पता है कि चोरी करना गलत है, बलात्कार करना गलत है, मार काट करना गलत है। जब आपको पता है कि ये गलत है तो फिर आपने क्यों किए, और किए तो फिर भोगेगा कौन? हम ही भोगेंगे। ईश्वर ने तो कहा नहीं कि तुम किसी के साथ बलात्कार करो, ईश्वर ने तो कहा नहीं कि तुम किसी के घर में चोरी करो। भाई आपको पता था ना कि सही क्या है गलत क्या है। आपको पता है कि ये आग है, इसमें कूदेंगे तो जल जाएंगे, ये कुआं है, इसमें कूदेंगे तो मर जाएंगे। आपको जब पता है सही गलत का तो फिर दोष आपका हुआ ना, ईश्वर का कैसे हुआ? लेकिन प्रभु जी फिर भी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं। आज भी केस देखने को आते हैं कि महिलाएं जल रही हैं जिंदा, या कोई आत्महत्या कर रहा है डिप्रेशन में जाके, या कोई परीक्षा में फेल हो गया। हाँ। तो परिस्थितियां वैसी बन जाती हैं कि इंसान तो करने पे मजबूर हो जाता है। क्यों ऐसी बनाते हो? परिस्थितियां बनाने वाला कौन है? आप लोग ही तो बनाते हैं। आप लोगों को कंपटीशन क्यों करना है? जो इसलिए तो ईश्वर ने कहा है, ईश्वर का विधान कि गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। जितना पढ़ लिया, जितना कमा लिया, जितना पा लिया, उतने में संतोष रखे व्यक्ति तो कभी डिप्रेशन की बीमारी ही